बेटा जो सोमवार के जो मध्याह्न भोजन करे हो तो का हो इसे? जब मध्याह्न भोजन के समय मैं उपवास था तो वहाँ पर मैं खड़ा था ना, उसके बाद ना मैं और पिंटू था वहाँ पर, तो वहाँ से ना एक कुत्ता आया और ना जो सब्जी का बर्तन था ना वो थोड़ा सा खुला था ढक्कन, उसमें ना अपने कुत्ता ने पूरा उसको जुठा दिया। उसके बाद हमने पटेल सर को बोला तो उसने बोला कि इस सब्जी को वितरण मत करना, मतलब उसके बाद ना ऑफिस में गया ना तो उसके बाद उस लोगों ने वितरण कर दिया मध्याह्न भोजन वाले। हम लोग भी बोला सर उसको मत। उसके बाद इंजेक्शन लगा सभी को स्कूल में। इंजेक्शन उसी दिन लगा है कि मंगलवार दूसरे दिन। कितने बच्चों को इंजेक्शन लगा है? मेरा नाम कितने लोग को लगा है इंजेक्शन? 84। कौन से कक्षा के बच्चों को लगा है? 8वीं 7वीं 6वीं तीनों कक्षा। आप सोमवार के मध्याह्न स्कूल आए हो, मध्याह्न भोजन करे हो तो का हो इसे बताओ। मध्याह्न भोजन के कुत्ता जुठाल दे से है तो वितरण कर दी सर वाला बोलिस तो नहीं करना ही बोलिस, ओकर बावजूद भी ओल कर दी वितरण। तब तब पता चली बाद में ना तो ये पालक मतलब बताइए तब ना सूजी लगी बोलिस, तब लगी से स्कूल में आके लगा इसे? हाँ। नाम बता। तुषार यदु। लक्षणपुर मिडिल स्कूल का जो घटना हुआ बहुत ही गंभीर घटना है और लगातार ग्रामीण और जो बच्चे हैं वो 2-3 दिनों से शिकायत कर रहे थे शासन प्रशासन से, लेकिन जब उनका इस घटना का उन्होंने शिकायत किया निराकरण नहीं हुआ तो उसकी जानकारी मुझे कल रात को ग्रामीणों ने जानकारी दी। तत्काल मैंने मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र लिखा, संबंधित अधिकारियों से बात किया, शासन के लोगों से बात किया, तब जाके आज सुबह अधिकारी पहुंचे और अधिकारी पूछे आज पूरा पीड़ित पक्ष ग्रामीण इकट्ठा होकर आज उन्होंने शिकायत दर्ज कराया, तब जाके शासन प्रशासन जागा है। तो मेरा ये कहना है कि कुत्तों का जो भोजन है, जो जूठा भोजन है, जो बच्चों को खिलाया गया, इसमें आखिर दोषी कौन है? और भोजन खाने के बाद 2 दिनों तक जब पालक चिंतित थे कि कहीं बच्चों को रेबीज तो नहीं हो जाएगा, तो रेबीज इंजेक्शन की व्यवस्था की गई और 80 बच्चों को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। बात यह है कि वो इंजेक्शन किसके दिशा निर्देश में लगा, रेबीज का इतना मात्रा में जो इंजेक्शन आया वो इंजेक्शन किस अधिकारी के निर्देश पे पहुंचा, किसके निर्देश पे ये इंजेक्शन लगा। कई बच्चे कमज़ोर होते हैं, कहीं ना कहीं किसी को हीमोग्लोबिन की कमी होती है, कोई अभी तत्काल में हो सकता है किसी को कोई बीमारी रही हो, तो ये जो रेबीज का इंजेक्शन है, वैक्सीन है, बहुत गंभीर मामला है। किसी बच्चे को यदि कोई घटना घट जाता है इंजेक्शन लगाने से या कोई बात हो जाती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो घटना हुई है, पहली बात कि झूठा भोजन, कुत्ते का झूठा भोजन खाया गया, उसमें दोषी कौन है, यदि खाया गया है तो क्या वो सही है, उसकी जांच की जाए। दूसरा कि रेबीज का इंजेक्शन किसके दिशा निर्देश से इतने सारे बच्चों को इंजेक्शन लगा दिया गया, उसका मापदंड क्या है, उसका मेडिकल जो सर्टिफिकेट किसने इशू किया कि बच्चों को इंजेक्शन लग सकता है। तो इस सब बातों को लेकर मैंने प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई हो। पूर्व में और हो चुका है सर, कई बार इन लोगों को बार बार समझौता करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं और अपना एकाधिकार टाइप से मानते हैं। आज भी जब एसडीएम साहब द्वारा सूचित किया गया है हमारे बीओ के द्वारा कि आप लोग रहना करके, तो वो लोग नहीं हैं, चले गए हैं। रसोइयों के द्वारा बच्चों से दुर्व्यवहार की भी बात बिल्कुल सर, ये जायज़ है। रसोइयों के द्वारा इतना बदतमीजी से उन लोगों को भोजन परोसा जाता है। ये घटना घटने के बाद तुम लोग बताए हो करके वो ज़्यादा सब्जी उड़ेल रहे थे, चावल को ज़्यादा डोज में दे रहे थे, मतलब जैसे परोसना चाहिए भाई। एक माता है वो लोग, मान के चलिए सर, तो माता को स्नेह पूर्वक देना चाहिए ना, तो नहीं वो लोग ना एकदम देशावेश में वो ऐसे करते हैं सर। सिचुएशन ये था कि सबसे पहले मतलब मंडे को मतलब बच्चे लोग जो मुंह जूठा गया कुत्ता है ना, तो मुंह लगाया था ऐसा पता चला, तो उसके बाद हम लोग को स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी गई। तो यहाँ जब ग्राम समिति और शिक्षक के द्वारा जब बैठक ली गई पूरे पंचायत में, तो उसके बाद हम लोग को बुलाया गया। तो हम लोग यहाँ आए तो फिर पूरी जानकारी अपन दिए यहाँ कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए और पालक और शिक्षकगण सभी का कहना था कि अब बच्चे का मतलब भविष्य का और इनका मतलब जिम्मेदारी कौन लेगा, मतलब अगर किसी बच्चे को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
तो उसको देखते हुए, उसकी सुरक्षा को देखते हुए अपन जो है अपने उच्च अधिकारी बीएमओ सर से बात करके फिर सहमति बनी कि बच्चों को एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाया जाए। कुल कितने बच्चों और कौन से क्लास के बच्चों को लगाया है? अभी तक 78 बच्चों को लगा है सर वैक्सीनेशन। क्लास 8 से 7 इसका जो इंजेक्शन लगा है उससे बच्चों पे कुछ दुष्प्रभाव वगैरह होने की क्या संभावना है या फिर नहीं है? नहीं सर, ये प्रोफाइलेक्सिस डोज होता है, इसमें किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। ये हमेशा बचाव के लिए ही लगाया जाता है, क्योंकि अपन ये नहीं पहले से नहीं जान सकते कि किस कुत्ते को रेबीज़ है, क्योंकि वो 7 दिन 10 दिन या फिर 1 महीने से के बाद ही पता चलता है ना। तो उसके लिए अपन हमेशा जब भी अगर इस टाइप से जो घटना होती है तो प्रोफाइलेक्सिस के रूप में ही इस डोज को दिया जाता है। अपना नाम और पद नाम बता देंगे? जी, मैं पीएससी लच्छनपुर संस्था प्रभारी वीणा वर्मा। आप लोग पालक हैं? पालक हूँ सर यहाँ का मैं। तो यहाँ और पे स्कूल में प्राथमिक क्या शाला समस्या? स्कूल में सर अनियमितता देखी जा रहा है इन खाना बनाने वालों को, और आज से नहीं 2-3 बार हो गई इन लोग का शिकायत करते करते, लेकिन अपने पावर के इस्तेमाल करते हुए ना ये लोग यहाँ बच कर रह रहे हैं। तो अब पूरे सभी जनता में आक्रोश देखा गया है। गांव वाले, स्कूल के बच्चे, सभी लोग इनको बिल्कुल चाह ही नहीं रहे हैं, खाना ना पकाएं ऐसा करके। तो अनियमितता देखते हुए सब लोग हटाए के व्यवस्था करे जाएगी कि आज मीटिंग करेंगे सर। नाम बता दें? रामचंद्र साहू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।